अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये अभी एक तलहा भाई मेरे पास बैठे हुए हैं, बहुत नाम होते हैं खैर इस तरह के। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा ये बेहतर होते हैं तो फिर भी इनकी वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी गलतियाँ डिस्कस करनी है जो मैं बहुत सारे पेशेंट्स की जब मैं डिटेल डालता हूँ, ठीक है, जब वीडियो बनाता हूँ तो उसमें सब कुछ बताता हूँ। यानी कि अभी ये जो भाई मेरे पास आए हैं, एट लास्ट ये 5-6 साल से हर तरह की दवाई जो है ये खा चुके हैं, तकरीबन कमोबेश इनके बकौल के 50 से ज़्यादा लोगों से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 50 से ज़्यादा लोगों से दवाई खा चुके हैं। और जो स्पेशली आपने यहाँ बताया कि 3 साल पहले फिर भी सेहत बहुत बेहतर ही, आप रंगत बहुत ज़्यादा ब्लैक और काली हो चुकी है, ऐसी है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी। और चेहरे पे भी खुश्की आ गई है, सर में भी खुश्की आ गई है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है जो नौजवानों को होता है, एहतलाम नहीं होगा अगर आप लोग ये एहतियातें करेंगे। ये मैं एहतियातें बताने के लिए वीडियो बनाने लगा हूँ कि आप सब लोग भी एहतियात करें, और जो भाई मेरे पास बैठे हुए हैं ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि एहतियात करेंगे तो इन्हें भी ये शिकायत जो है नहीं होगी। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई, कई दोस्त ठीक हो जाते हैं। यानी कि इनकी आदत में एक चीज़ शामिल है कि ये रोज़ाना पिछले 3 साल से दही खाते हैं, और दही का अपना मिजाज खुशक सर्द होता है। तो खुश्की सर्दी में ज़ाहरी बात है, जब आपका खुश्की वाला मिजाज होगा ओवरऑल बॉडी सिस्टम के अंदर, तो एहतलाम पक्का मिजाज ये दिल का होता है, और इसमें 100% एहतलाम होना ही होता है। ठीक है, जब तक ये मिजाज नहीं बदलेगा एहतलाम ठीक नहीं होता। इसको गर्म कुछ से गर्म तर में लेके जाना पड़ेगा, मिजाज बदलेंगे तो ये ठीक होगा। अब दही ये पिछले कई सालों से इलाज करवा रहे हैं और किसी ने आज तक दही नहीं रोकी, और हम बिल्कुल दही खाने की इजाज़त नहीं देते। दूध पीने से मैदे में बहुत ज़्यादा गैस होती है, इसलिए भी एहतलाम होता है, तो मजबूरन हमें रात को दूध भी पीने से रोकना पड़ता है। ठीक है जी। और गर्म खुश्क ग़िज़ाएं हम खाने के लिए बताते हैं, हमारे अपने एक्सपीरियंस और पेशेंट की जो पूरी एक इलामात से हम सफ़ा भरते हैं उसके मुताबिक जो डिटेल लिखी होती है, फिर हम उसको एक डाइट प्लान देते हैं जिसमें मैं समझता हूँ यहाँ 4 नंबर ग़िज़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगी। उसमें ज़्यादातर हम हर किस्म के सालन का शोरबा खाने की फिर भी इजाज़त दे देते हैं। शोरबा मतलब सिर्फ शोरबा। अब ये जो गलतियाँ हैं ये इंसान को कभी भी ठीक नहीं होने देती, तो लिहाजा दही वाली गलती, बादी चीज़ों वाली गलती, खट्टी चीज़ों वाली गलती, और आलू खाने वाली, बड़ा गोश्त खाने वाली, फिर फास्ट फूड खाने वाली, ताकत की चीज़ें रात को खाने वाली गलती, ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स आपको अपनी बदलनी पड़ती हैं। कोई भी दवाई, कोई भी कोर्स, कोई भी ताकत की चीज़ आपने खानी है, सुबह और दोपहर में इस्तेमाल करें। रात को बिल्कुल खाना छोड़ दें, कम कर दें। ये बगैर दवाई के ठीक होने के लिए भी एक मशवरा दे रहा हूँ। बिल्कुल रात का खाना कम कर दें, छोड़ दें, थोड़ा सा खा लें। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है रात को कुछ ना कुछ खाना चाहिए, चाहे वो एक थोड़ी सी कोई चीज़, काली चीज़ क्यों ना हो, यानी कि 1-2 खजूरें क्यों ना खा के सो जाएं, कभी बेशी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो रात को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाना चाहिए, बुढ़ापे से भी ये चीज़ बचाती है। तो हल्का फुल्का कुछ भी, 1-2 खजूरें अक्सर लोग सुबह खाते हैं, लेकिन रात को भी खाई जा सकती है। ज़्यादा हैवी ग़िज़ा कुछ ना लें। लेकिन बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो सुबह रात का खाना भी खा लेते हैं, ऊपर से दूध भी पी लेते हैं, रात का खाना भी खा लेते हैं, एक्स्ट्रा जूसेस भी पी लेते हैं, उसके बाद लेट जाना होता है और मैदा खराब। अच्छा, ऐसे लोगों का ज़्यादातर मैदा ही ख़राब होता है जिन्हें ये मज़ी की, यूरन की और एहतलाम की मुख्तलिफ इस तरह की नौजवानों को शिकायत होती है। तो इन चीज़ों की कुछ जो है ना वो एहतियात करें, तो इंशाल्लाह मामला जो है वो सारे बेहतर होंगे। अभी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आगाही देना कि कैसे बगैर दवाई भी आप अपनी अच्छी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी मैदा ठीक होगा, गैस ठीक होगी, खाने पीने की रूटीन आपके पास होगी, तो ही आप सेहत और शफा हासिल कर सकते हैं।